इधर सीएम मोहन ने पीएम मोदी की तारीफ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अलग अलग क्षेत्रों में सरकार काम कर रही है, ये बयान सीएम ने दिया है। इसी के साथ साथ उन्होंने ये कहा कि नवकरणीय ऊर्जा के अलग अलग प्रयोग से कार्बन उत्सर्जन कम करना ये लक्ष्य है। और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में प्रोत्साहन देने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रयास भी है। मंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में सरकार काम कर रही है और यशस्वी प्रधानमंत्री का तो पूर्व मुख्यमंत्री के नाते से यहाँ का जो कार्यकाल रहा है, गुजरात मॉडल है एक तरह से विकास के सभी क्षेत्रों में, खास करके ऊर्जा के क्षेत्र में। और ऊर्जा में भी अब नवकरणीय ऊर्जा को जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी देश में एक अभियान की तरह, एक आंदोलन की तरह ले रहे हैं, उसी का आज एक पार्ट हमारे यहाँ गुजरात में आज एक दिन का पूरा कार्यक्रम है, जिस कार्यक्रम में नवकरणीय ऊर्जा के अलग अलग प्रयोग, जिसके माध्यम से कार्बन उत्सर्जन कम करना, सूर्य आधारित अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाओं पे, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रल पावर, इन सब सेक्टर में जो प्रोत्साहन देने का माननीय मोदी जी का प्रयास है। बिना ऊर्जा के विकास संभव नहीं और नवकरणीय ऊर्जा उसमें सोने पे सुहागा जैसी है। और चलो इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, आज एनर्जी इन्वेस्टर मीट का शुभारंभ हुआ और इस कार्यक्रम के दौरान, एक सेशन के दौरान, जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जब कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, इस मीट को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने ये जानकारी भी साझा की है कि ऊर्जा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश की क्या भूमिका रहेगी और मध्य प्रदेश किस तरीके से इस क्षेत्र में काम करेगा। आज बिल्कुल, क्योंकि नवकरणीय ऊर्जा के मामले में मध्य प्रदेश जो है देश के दूसरे राज्यों की तुलना में सबसे आगे चल रहा है, यानी अग्रणी देशों में मध्य प्रदेश का नाम शामिल है। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश को इस समिट के अंदर बुलाया गया और यहाँ पर गुजरात भले ही मेजबानी कर रहा हो, लेकिन मध्य प्रदेश को लेकर जो भूमिका इस एनर्जी के लिए है उस पर भी फोकस किया गया है। क्योंकि मध्य प्रदेश में लगातार रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में बड़े काम किए हैं। पिछले 10 सालों में लगातार इस दिशा में जो काम किए गए उसके नतीजे जो है 2024 में देखे गए, यानी 10 गुना जो क्षमता है वो रिन्यूएबल एनर्जी में मध्य प्रदेश की बढ़ी है। पहले ही सरप्लस बिजली के तहत दिल्ली मेट्रो से लेके बाहरी राज्यों को बिजली देने का काम जो है मध्य प्रदेश सरकार करती है, ये यानी बिजली की पर्याप्त जो आपूर्ति है वो मध्य प्रदेश में है। लेकिन क्योंकि लगातार नवकरणीय ऊर्जा के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए अलग अलग क्षेत्रों में काम किया जा रहा है, उसको मध्य प्रदेश से विकास से जोड़कर देखा गया। यही कारण है कि गुजरात में आज इस समिट के दौरान कई ऐसे बड़ी कंपनियां हैं, उद्योगपति हैं जो कि इस रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं। और देश ही नहीं बल्कि दुनिया से आए कई प्रतिनिधि मंडल के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बातचीत भी हुई है, उनसे उनका संवाद भी हुआ है। उन्होंने क्योंकि जो 40 से ज़्यादा सेशन रखे गए इस समिट के दौरान, उसमें एक सेशन जो है मुख्यमंत्री स्तरीय पूर्ण सेशन के नाम से था। इस सेशन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी बात मध्य प्रदेश के लिहाज से रखी और जो टारगेट रिन्यूएबल एनर्जी को लेके, क्योंकि गुजरात सबसे आगे है रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में, मध्य प्रदेश भी तेज़ी से बढ़ रहा है। ऐसे में जो टारगेट 2030 तक का इस समिट के दौरान केंद्र सरकार के द्वारा बताया गया मध्य प्रदेश के लिहाज से रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में, उसमें जो है मध्य प्रदेश आगे बढ़ेगा। और जो 2030 तक का टारगेट दिया, लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि ये टारगेट जो है 2028 तक, यानी 2 साल पहले ही इसे इस टारगेट को पूरा कर लिया जाएगा। तो मध्य प्रदेश तेज़ी से जो है रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में काम कर रहा है। मध्य प्रदेश के विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका जो है रिन्यूएबल एनर्जी निभा रहा है। और उसको लेकर मध्य प्रदेश में एक अलग विभाग भी है जो इस दिशा में तेज़ी से काम करते हुए तकनीकी तौर पे, रिसर्च के तौर पे किस तरीके से, चाहे वो पवन ऊर्जा हो या फिर सौर ऊर्जा हो, ये तमाम जो क्षेत्र है रिन्यूएबल एनर्जी के जो सेक्टर हैं, जो साधन है, संसाधन है, उनको इस सेक्टर से जुड़ी एनर्जी को की क्षमता को किस तरीके से बढ़ाया जाए,
इस पे रिसर्च से ज़्यादा जो बड़ी कंपनियां हैं उनके साथ मध्य प्रदेश लगातार मध्य प्रदेश में काम कर रही है और रिन्यूएबल के क्षेत्र में जो प्लांट है अलग अलग ऊर्जा को रिन्यूएबल एनर्जी जो जनरेट करती है उसकी दिशा में अलग अलग जगहों पे बड़े बड़े प्लांट भी लगाने के काम किए जा रहे हैं। उससे रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता को मध्य प्रदेश से लिहाज से बढ़ाया भी जा रहा है और रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाना है इस पर भी आगे की रणनीति मध्य प्रदेश की साफ है। सबसे ज़्यादा जो एनर्जी उत्पादन किया जाएगा वो रिन्यूएबल जो एनर्जी है अलग अलग तरह से एनर्जी जो पैदा की जाती है उस पर ज़्यादा फोकस है। तो आने वाले समय में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 बिल्कुल मनोज, और यहाँ पर एनर्जी के उत्पादन के बढ़ावे से ज़्यादा कहीं ना कहीं एक और बड़ी चुनौती होगी कि जिस तरीके से एनर्जी का उत्पादन बढ़ेगा, ऊर्जा का उत्पादन बढ़ेगा, उसी के साथ एक चुनौती ये भी यहाँ पर सरकार के सामने होगी कि कार्बन उत्सर्जन को किस तरीके से कम करना है, क्योंकि कार्बन उत्सर्जन की वजह से पॉल्यूशन भी बढ़ता है, तमाम चीज़ें भी बढ़ती है। तो इस दिशा में भी सरकार को ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट जो स्थापित किए गए हैं उनकी जो संख्या है मध्य प्रदेश में उसे कम करने के लिए कोयले से उत्पन्न होने वाली बिजली में किस तरीके से उसको कम करके रिन्यूएबल एनर्जी का परसेंटेज बढ़ाया जाए, इस दिशा में ये काफ़ी महत्वपूर्ण समिट मानी जा रही है। क्योंकि इस समिट के द्वारा जो अलग अलग सेशन रखे गए हैं जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में सबसे बड़ा मंच भारत जो है वो साझा करता है देश में। ऐसे में गुजरात मेज़बानी इस समिट की कर रहा है और ये चौथी समिट है। इससे पहले भी 3 समिट हो चुकी, क्योंकि मध्य प्रदेश रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में तेज़ी से काम कर रहा है। और देश की बात करें तो इंडिया सबसे आगे दूसरे देशों के मुकाबले में है। ऐसे में उसकी मेज़बानी भी जो है एक मंच जो तैयार किया है रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए वो इंडिया ने किया। और इंडिया के साथ अब इस मंच पे करीब 40 से ज़्यादा देशों के प्रतिनिधित्व मंडल जो है यहाँ पर इस समिट में शामिल हुए हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों के जो लोग हैं जो वो भी इस समिट में शामिल हुए। तो कोशिश यही की जा रही है कि जो भारत ने जो दिशा दी है दुनिया को रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में आगे बढ़ने की, उस दिशा में ये समिट आने वाले समय में मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के दूसरे राज्यों के लिए भी कारगर साबित होगी। क्योंकि इस समिट के दौरान जो संवाद जो बातचीत रहेगी वो रिसर्च पर भी रहेगी, तकनीक पर भी रहेगी, रिन्यूएबल एनर्जी को किस तरीके से बढ़ाया जाए, किस तरीके से उसे बढ़ावा दिया जाए और उसका उपयोग किस तरीके से आम जनता ही नहीं बल्कि उद्योगों में और दूसरी जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाए, इस पर भी जो है फोकस रहेगा। क्योंकि मध्य प्रदेश जो है रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करने के मामले में भी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। यानी अब जो कोयले से जो बिजली पैदा की जाती है जिसके कारण प्रदूषण होता है उस पर बिल्कुल मनोज, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ से अविनाश भी जुड़ चुके हैं। अविनाश, आज गांधीनगर में ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट का शुभारंभ किया गया था और इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुखिया विष्णुदेव साय भी मौजूद रहे थे। अगर हम इस पूरे इन्वेस्टर्स मीट के बारे में अगर बारे में बात करें तो इसमें छत्तीसगढ़ का क्या कुछ विजन अब हमें देखने को मिलेगा? छत्तीसगढ़ में अलग अलग इन्वेस्टर्स को लेकर लगातार मुख्यमंत्री मुलाकात प्रदेश बनाने के लिए, ऊर्जा धानी बनाने के लिए लगातार सरकार की तरह से प्रयास किया जा रहा है। और इसी कड़ी में गुजरात में जो एनर्जी इन्वेस्टर की जो मीटिंग थी, जो एक्सपो थी, उसमें मुख्यमंत्री विशेष रूप से शामिल होने गुजरात पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने जो इन्वेस्टर है उनसे मुलाकात की है। और साथ में सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं उन्हें उनकी नज़र छत्तीसगढ़ की ओर लाने के लिए, छत्तीसगढ़ के मार्केटिंग्स को, छत्तीसगढ़ के वैल्यूज को समझाने के लिए और छत्तीसगढ़ में इन्वेस्ट करने के एक तरह से आमंत्रण का सबसे ये सुनहरा मौका ये एक्सपो है और इसी में शामिल होने मुख्यमंत्री गए हैं। इससे साफ तौर पर ये होगा कि छत्तीसगढ़ में जो इन्वेस्टर्स हैं, जो ग्लोबल इन्वेस्टर हैं, एनर्जी के डिपार्टमेंट के एनर्जी के इन्वेस्टर्स हैं, वो छत्तीसगढ़ की ओर रुख करेंगे तो कहीं छत्तीसगढ़ की जो कनेक्टिविटी आप सीधे जुड़ेंगे, इससे छत्तीसगढ़ में रोजगार की भी उपलब्धि होगी। इसके